सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ जिस अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हमें लोगों की खिदमत करने का एक मौका मिला। और उसके साथ साथ मैं आवाम का भी शुक्रिया करता हूँ जिन लोगों ने चुन के हमें यहाँ पे भेजा और हमें मौका मिला उनकी खिदमत करने का। और आपका भी मैं शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारे पास आए और हमारी बात जो है लोगों तक पहुँचेगी कि हमने इन 2 सालों में क्या कर पाए। तो इसी तरह जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि पंचायत राज जो है पहली बार 3 टायर सिस्टम जो है जम्मू कश्मीर में नाफिजुल अमल है। और जैसे हमारे हर हलके में 5 सरपंच, क्योंकि पंचायत में हर हलके में 7 लोग होते हैं, हर मोहल्ले से एक 5 चुना जाता है और उसके साथ सरपंच होता है। और जो भी लोगों के वहाँ पे मसले मसाइल होते हैं वार्ड सभा के ज़रिए, ग्राम सभा के ज़रिए वो सरकार तक पहुँचता है। उसी तरह हमारे ब्लॉक लेवल पे बीडीसी चेयरपर्सन है, हमारे डीडीसी के मेंबर हैं और हम सारे मिल के कोशिश करते हैं कि लोगों के जो भी मसले मसाइल हैं उनको हम कैसे दुरुस्त कर पाएँ, जो भी दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर करें। और पिछले साल जब हमने ये काउंसिल जब बना तो हमने एक काउंसिल की मीटिंग ली और उसमें फ़ैसला लिया, क्योंकि हमारे जो भी लोग हैं, चाहे हमारे बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, सरपंच हैं, क्योंकि वो इसी गाँव से, इन्हीं इलाकों से है, वहाँ पे क्या दिक्कतें हैं वो हम मुझे बड़ी तरह से जानते हैं कि कौन सी दिक्कतें हैं। हमने वहाँ पे फैसला लिया कि जो हमारा बिजली का निज़ाम है बहुत ही बुरी हालत उसकी थी, तो हमने 70% जो कैपेक्स बजट हमारा मिला, चाहे पीआरआई को, बीडीसी को, डीडीसी को, हमने उसका 70% जो खर्च किया वो बिजली पे किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज बिजली का निज़ाम दुरुस्त करने में हम कामयाब हो गए हैं। और उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक बिजली की कमी थी, पानी की कमी थी, रोड की कमी थी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको दूर कैसे किया जाए। जैसे कि आप जानते हो आज जल जीवन मिशन के तहत हमारी 362 स्कीमें चल रही है, वो टेंडर आउट हो चुके हैं और बहुत सारी स्कीमों पे काम चल रहा है पूरे ज़िला में और इंशाल्लाह जल्दी नल से जल वो देने में हम कामयाब हो जाएंगे। हमारा जो पहलगाम है वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन आड़ो जाने में उनको बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि वहाँ पे रोड जो है बहुत तंग थी, 12 फुट की रोड थी। और मरकज़ी मिनिस्टर हमारे नितिन गडकरी जी आए, उनके सामने हमने ये बात रखी, क्योंकि उस पर 4-5 साल से वो रोड जो है अप्रूव हुआ था, लेकिन फंडिंग की वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। और उसमें हमारे खासकर जो R&B डिपार्टमेंट है बहुत ही दिल से उन्होंने काम किया, उनका भी मैं शुक्रिया करता हूँ। आज शादुमात से उस पर काम जारी है। हमारा टैक्सी वाला हो उनका रोज़गार भी मिलता है और टूरिस्ट भी अच्छी जगह जो आड़ो है उसके आगे हमारा लेदरवट है, कोलोई ग्लेशियर है, वो सारी चीज़ें देखने का उनको मौका मिलता है। तो आड़ो एक लास्ट का गांव है, मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर का, इस हमारे एरिया अनंतनाग में। तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ पे जनाब हमने एक हेल्थ सेंटर बनवाया और उसमें एम्बुलेंस रखाई गई, सारी फैसिलिटी जो है उसकी हेल्थ की होगी। इसके साथ में आपको बताऊं 2013 में हमारा एक अस्पताल पहलगाम का जो सब डिवीजन हॉस्पिटल है वो जो है अप्रूव हुआ था, मगर काम नहीं चल रहा था। आज शादुमात से उस पर काम जारी है। तो ये सारी कुल मिला के मैं अगर बोलूँ तो पूरे ज़िले में आज एक तामीर तरक्की का जाल बिछा है। इसी तरह अगर हम रोडों की बात करें, हमारा सालर टू अशमुकाम रोड, सालर आमर टू अशमुकाम रोड शादुमात से उस पर काम चल रहा है। इसी तरह अगर हम बात करिए, मैं एक रोड, क्योंकि अगर मैं सब रोड गिनने लगूँ तो बहुत लंबा टाइम खींचेगा, तो इसी तरह हमारा कांडीवारा टू हिंगीपोरा एक रोड था, बहुत पुरानी डिमांड लोगों की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो देने में हम कामयाब हो गए। वेरीनाग कपरन जो है वहाँ पे एक दूर दराज इलाका हमारा, उनको 30 किलोमीटर दूर चल के आना पड़ता था बैंक में, और उसका शाख वहाँ पे खोला गया। आज वहाँ बैंक काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर ब्रांच वहाँ पे खोला और जिससे लोगों को बहुत ही राहत मिली। जहाँ तक आरडीडी डिपार्टमेंट का सवाल है, उसमें एमजी नरेगा के तहत आज सरकार ने एक फैसला लिया कि साफ सफाई जो है वो बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। हर जगह पे आज कंपोजिशन पिट बनाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ जहाँ पे हमारे सीडी पंचायत कैपेक्स बजट में वो काम भी आज शादुमात से जारी है। हमें टारगेट मिला था 75 2 अक्टूबर तक जो पार्ट वगैरह है उनको तामीर करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उससे पहले ही वो कंप्लीट किए और आज हमारे लोग उन कुओं से पानी ले रहे हैं और वो जो पानी ज़ाया हो रहा था लोग उस
पे मिट्टी वगैरह डाल के गंदा कर रहे थे। और आगे भी हमारी कोशिश है पूरे ज़िला में जितने भी पांड्स वगैरह है, जहाँ पे भी हमारे ये स्प्रिंग वगैरह हैं, उनको हम तामीर करके ताकि पानी की जो दिक्कत कल आने वाली है उससे हम बच जाएं। आप जानते हैं कि ज़िला अनंतनाग जो है बहुत बड़ा ज़िला है और इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो उपले इलाकों में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, और उन तक रोड पहुँचाने में हमारा PMGSY का एक अच्छा खासा रोड रहा। जहाँ तक रोड नहीं थी वहाँ पे रोड बनाई गई और उसके साथ साथ आज जो वायरिंग की गई और मैग्नेटाइज किया गया और आज जो फेज 4 जो आ रहा है उसके लिए दोबारा जहां भी हमारे रोड बचे थे उसके PMGSY वालों ने DPR बना के सरकार को भेज दिए हैं। और मैं अपनी तरफ से PMGSY के जितने भी आला अधिकारी हैं या हमारे इंजीनियर हैं सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिला हेडक्वार्टर के साथ हमारे इन दूर दराज इलाकों को जोड़ने में इनका एक अच्छा खासा रोल रहा। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं हमारे फास्ट राइट एक्ट के तहत हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 70-80% आबादी हमारी जो है ST ट्राइबल लोग जो हमारे हैं वो जंगलात पे निर्भर हैं और जंगलात में उनको रहने के लिए अब गवर्नमेंट ने एक फास्ट राइट एक्ट जो लाया उससे लोगों को आज वो जमीन जो है उनके नाम हो रही है। उसमें भी हमारे DC साहब की हदायत पर पूरा जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है बड़ी तेजी से उस पर काम हो रहा है और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने वो राइट जो है दे दिए, वो सर्टिफिकेट है उनको हासिल हो गई और जो बाकी है उनके लिए प्रोसेस चल रहा है। और उसके साथ साथ इसमें एक ये चीज़ भी है कि क्योंकि अगर हम कहीं जंगल से रोड ले जाते तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती थी जंगलात डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आज कम्युनिटी राइट के तहत हम जंगलात से भी उन लोगों को रोड देने में कामयाब होंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसमें अड़चन लाते हैं, तो और इंशाल्लाह मैं DC साहब और पूरे गवर्नर इंतजामिया इस पे नजर रखी है। जो भी इसमें अड़चन लाएगा तो उनको हम रास्ते पे लाएंगे और जो गरीबों को हक मिला है उसको के बीच में किसी को आने नहीं देंगे। नौजवानों के लिए हमने मुख्तलिफ हमारे 335 पंचायतें यहाँ पे हैं और 335 पंचायतों में हमने तकरीबन 325 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे प्ले ग्राउंड बनाए गए हैं। जवानों को के लिए हमने क्रिकेट का सामान मुहैया करवाया और उसके साथ साथ हमारे बिजबिहारा में एक बड़ा स्टेडियम है जिसमें सर्दियों में भी और गर्मियों में भी सहूलियत है नौजवानों को खेलने के लिए। हमारा अनंतनाग में है, हमारा शेर में है, हमारा अशमुकाम में एक नया बनने जा रहा है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि नौजवानों के लिए वो सुविधा हम मुहैया कराएं ताकि खेल कूद की तरफ हमारे नौजवान राग़िब हों और जो हमारे नौजवान बुरी किसी आदत में आए हैं उनको हम वहाँ से बाहर वापस लाएं। और मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि आप खेल कूद की तरफ ध्यान दें, तालीम के साथ साथ आपका फिजिकल फिट होना भी ज़रूरी है और ताकि हम अपने माँ बाप, क्योंकि पहले सबसे पहले हमें अपने माँ बाप की इज्जत और का ख्याल रखना है, उनका नाम रोशन करें और उस अपने ज़िले का और मैं दुआ करता हूं कि हमारे नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ इनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और इंशाल्लाह उसके लिए हम और हमारे ज़िला इंतजामिया कोशा है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। जो भी स्कीम एक आम आदमी के लिए आई है वो हमारा एक अज़म है कि हम वो आम आदमी तक पहुंचा के ही दम लेंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस अंदाज से हमारे ज़िला इंतजामिया और गवर्नर इंतजामिया और खासकर मरकजी सरकार ने एक कदम उठाया है और इंशाअल्लाह कुछ आने वाले टाइम में आप देखोगे कि हर कोई ऐसी चीज़ जिसका जो मुस्तहिक हो वो उस तक पहुंचेगी। और मैं आखिर पे अपनी तरफ से और अपने आवाम की तरफ से मरकजी सरकार का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और खासकर गवर्नर साहब का, हमारे ज़िला के डिप्टी कमिश्नर जो हमारे हैं और पूरी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने हमारा साथ दिया, तभी जाके हम लोगों तक ये सहूलियत पहुंचाने में कामयाब हो।